हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल। देखिए एक और जो है मल्टी कलर फ्रॉक लेकर आई हूँ। बेसिकली लीफ वाली फ्रॉक है ये। इस तरीके से इसमें लीफ डाली है मैंने अलग अलग। जैसे एक स्वेटर मैंने लीफ वाला बताया था, उसी तरीके से मैंने जो है इसमें लीफ डाली है। अलग अलग उसमें है, कलर्स में है। बहुत ही खूबसूरत लग रही है। आप ये देखेंगे, ये आप अपने बच्चे के लिए बना सकते हैं। इस तरीके से फ्रॉक दिख रही है ये देखें। जो है कम से कम 2.5 से 3 साल के बच्चे को आराम से आ जाएगा। ये देखेंगे आप। बच्चों पे जो है रंग बिरंगी कुछ बनाओ तो बहुत अच्छा और सुंदर लगता है। आगे मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है कि आप इसे किस तरीके से बनाएंगे। तो चलिए फिर देखते हैं कैसे बनाएंगे इसे हम। चलिए देखिए, एक और फ्रॉक की फरमाइश। वाइट कलर का ऊन लिया है मैंने। ये जो है ओसवाल का नेट प्लस वूल है। 3 प्लाई की वूल है, 3 प्लाई की। अब 10 नंबर की सिलाई से आपको बताने जा रही हूँ। फिलहाल मैं इसमें जो है आप ये देखेंगे 86 फंदों के आसपास ऐसे डालेंगे। पहला फंदा आपने ऐसे डालना है। अब नेक्स्ट फंदे के लिए मैं यहाँ से लूँगी। ये मेरे चैनल पे ऑलरेडी है कि आप कैसे डाल सकते हैं। फिर ऐसे करके ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे। देखिए ऐसे करेंगे आप। यहाँ से लेकर धागे को निकालेंगे, फिर यहाँ से अंगूठा डाल के इससे ऐसे। अब आपने ऐसे ही ये फंदे डालते हुए जाने हैं। बहुत टाइट मत कीजिएगा, बहुत लूज मत कीजिएगा। अब ये फंदा डाल लिया। अब इसमें जो है हम 4 लाइंस सीधी सीधी की बनाएंगे। पहले ऐसे 4 लाइंस आपने ऐसे सीधे की बनानी है दोनों तरफ से। अब ये देखिए 4 लाइंस ऐसे कर ली है। अब मेरे पास 86 फंदे हैं। अब 86 फंदों को हम डिवाइड किस तरीके से करेंगे, क्योंकि टॉप डाउन बता रही हूँ, गले से बनने वाला बता रही हूँ। अब इसे जो है हमने डिवाइड करना है। तो देखिए 86 में से पहले मैं 6 और 6 पट्टी के फंदे निकालूंगी। 12 फंदे निकाल लिए मैंने 86 में से। तो मेरे पास जो है 74 फंदे बच जाते हैं। 74 में से अब मैं वो 2 2 4 2 6 2 8 निकालूंगी, जहाँ मैं बीच बीच में बढ़ाऊंगी। तो 74 में से 8 निकाल लिए तो मेरे पास बचते हैं 66। और 66 को 3 में डिवाइड करती हूँ तो 22 22 22 आ जाते हैं। अब फ्रंट में 6 फंदे प्लस 22 के आधे 11। उसके बाद बढ़ाऊंगी, फिर 2 फंदे बनाऊंगी, फिर बढ़ाऊंगी, फिर जो बाजू के है वो 11 फंदे हो जाएंगे। इस तरीके से मैं करूंगी। और बैक में जो है 22 फंदे होंगे। अब देखिए कैसे। अब जो मैं 2 लाइंस बताने जा रही हूँ आपको, उसी को दोहराते हुए जो है जाना है। पहले पट्टी के 6 फंदे बनाएंगे कैसे, देखिए। ये आपने, और बटन होल ज़रूर डालिएगा। ये आपने 1 2 3 किया। यहाँ पे ऐसे बटन होल डालेंगे। तो ये मैं बेसिकली बैक साइड पे ओपन बना रही हूँ, फ्रंट में ओपन नहीं बना रही हूँ। तो मैं इसमें जो है यहाँ पे बटन होल डाल रही हूँ। 3 बना लिए, 2 को 1 किया, धागा अपनी तरफ करके तो बटन होल बन गया। और ये एक और, तो ये 6 फंदे हो गए आपके। 1 2 3 4 5 6। ये देखिए अब 11 फंदे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। यहाँ पे ऐसे करके जो है मैं इस वाले फंदे पे जाली डालूंगी। यहाँ पे आप एक मार्कर लगा लीजिएगा। अब एक फंदा बनाऊंगी और यहाँ पे फिर से जाली डालूंगी और बाजू के 11 फंदे बनाऊंगी। तो धागा अपनी तरफ, 11 फंदे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर से यहाँ पे जाली डालनी है, एक फंदा बनाना है। यहाँ पे आपने एक मार्कर लगा देना है। एक फंदा बनेगा और यहाँ जाली डलेगी। ये वो 2 फंदे हैं जो हमने सेंटर में रखते हैं। अब बैक साइड के 22 फंदे बनेंगे। 1 2 3, ये देखिए 22 फंदे बन गए। फिर से जाली, एक फंदा बनाएंगे। यहाँ पे आपने मार्कर लगाना है। एक फंदा बनेगा और यहाँ जाली। फिर से 11 फंदे बाजू के। ये देखिए 11 हो गए। अगेन जाली डलेगी और एक फंदा बनेगा।
फिर यहाँ पे मार्कर लगाएंगे आप, एक फंदा बनाएंगे और फिर जाली डाल के ये 11 प्लस 6 फंदे पट्टी के होंगे। ये देखिए 11 और ये 6 आपके पट्टी के। अब पलट के आपने ये पूरी लाइन सीधी करनी है, इसे आपने कुछ नहीं करना है, जस्ट ऐसे सीधा बनाना है, क्योंकि मैं ये दोनों तरफ सीधा सीधा बना रही हूँ, सिर्फ एक तरफ बढ़ेगा और दूसरी तरफ आपने ऐसे सीधा बनाना है। ये देखिए जो ये जाली है इसे भी आप सीधा बनाएंगे ऐसे। अब देखिए यही आपने दोहराते हुए जाना है, जहाँ जहाँ मैंने बताया उस एक फंदे से पहले जाली डालनी। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये जो दो दो फंदे पहले डाले हैं बीच में हमने रखे, उसके आसपास डालनी है जाली। ये नहीं कि आप उस दो फंदों के बीच में ही डाल देंगे। अब फिर से बॉर्डर के फंदे जो हमने बनाने हैं, ये देखिए 6 फंदे होंगे। यहाँ पे देखेंगे आप बटन होल डल गया है। अब यहाँ से आपके पास पहले 11 फंदे थे, अब 12 होंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये देखिए 12, यानी कि इस फंदे से जस्ट पहले ही जाली डालनी है ऐसे, फिर ये उतरेगा और इस फंदे के बाद डालनी है। तो इस फंदे को बनाना है और यहाँ पे जाली डालनी है, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा आप। देखिए तो ये 2 फंदे बीच में रहेंगे, उसके आसपास जाली डलती हुई जाएगी। अब ये जो हमारे बाजू के 11 फंदे थे, 11 की जगह 13 हो गए होंगे, क्योंकि एक इधर बड़ा है एक उधर बड़ा है। ये देखिए ये हो गया इस फंदे से जस्ट पहले ऐसे, फिर ये उतरेगा, फिर ये फंदा बनेगा और इसके बाद यहाँ पे। अब यही 2 लाइंस जो मैंने बताई अभी आपको 4 से 4.5 इंच तक दोहराते हुए जानी है। 4 इंच या 4.5 वो नाप के हम देखेंगे जिस बच्चे के लिए बना रहे हैं, उसकी जो आर्म होल की लेंथ है वो कितनी है। तो फिलहाल हम इसे ऐसे ही बनाते हुए जाएंगे। ये 5 इंच जो है बन गया है, ये देखेंगे आप, ये 5 इंच के आसपास मैंने बना लिया, रदर 5 इंच ही है। और अब इसमें मैं बता दूं आपको कि बाजू में मेरे 52 फंदे हो गए हैं दोनों बाजू में, और बैक में 64 है और फ्रंट में 38 है। तो यहाँ पे जो है अब हमने बाजू बंद करनी है और फ्रंट एंड बैक थोड़ा सा बनाना है। अब देखिए पहले कैसे करेंगे, पहले तो जैसे भी आप ये फ्रंट वाला कर रहे थे, अब हम इसे एक सीधा एक उल्टा करेंगे, लेकिन पहले हम बाजू बंद करेंगे। तो पहले तो ये इस तरीके से आप जैसे बना रहे थे वैसे ही हम इसे जो है बनाएंगे। देखिए यहाँ पे आ गए आप इस तरीके से। अब ये उतार के ये सेंटर का, यहाँ से हम बाजू को बंद कर देंगे। तो आपने ऐसे लेना है, ये बनाया, बैक से फंदा लिया, इसके ऊपर उतार दिया, फिर बनाया ऐसे। ये आपने इस तरीके से सारे फंदे बंद करने हैं। ये देखिए ये उतार दिया, ये हो गए आपके सारे। अब फिर से ये फंदे बनाएंगे और ये जो बाजू के हैं ये भी बंद करेंगे हम। तो ये बनाने के बाद बाजू के बंद करेंगे, बढ़ाना कहीं भी नहीं है आपने। ये देखिए आगे फिर से बाजू के पार्ट तक, और यहाँ से हमने फिर से बाजू के फंदे बंद करने हैं ऐसे। ये देखिए ये फ्रंट पार्ट अब आपने सीधा बनाना है। अब इसके अगले उसमें दिखाती हूँ कि किस तरीके से आप उल्टे साइड में करेंगे। ये आप फ्रंट रखेंगे या बैक, ये आपकी सबकी अपनी अपनी मर्जी है। अब यहाँ पे मेरे पास इसके में पट्टी के 6 फंदे ज़्यादा हैं, 32 प्लस 6 यानी कि 38 है।
अब हमें पट्टी के फंदे तो जैसे बना रहे थे सीधे सीधे वैसे ही हम बनाएंगे 6 फंदे, 1 2 3 4 5 6। बाकी फंदों को मैं उल्टा बनाऊंगी, यानी कि धागा पीछे की तरफ करके ऐसे। देखिए अब ये है, यहाँ पे पहुँचे आप। अब ये वाला फंदा और साथ में ये वाला फंदा, क्योंकि ये बाजू का पार्ट है, इसे जोड़ना है, हम इसमें डालेंगे नहीं, ये दोनों को हम इस तरीके से 2 का 1 करेंगे ऐसे, एंड ये फंदे उल्टे बनाएंगे। अब देखिए दूसरी बाजू पे भी हम इसी तरीके से करेंगे। ये आ गए ये और साथ में ये दोनों को आपने इकट्ठा ऐसे करना है। अब देखिए लास्ट के जो पट्टी के है इसे सीधा बनाऊंगी। अगली लाइन में मैं इसे भी बंद कर दूंगी, वो मैं भी आपको दिखा देती हूँ कैसे करेंगे हम इसे। ये किया आपने ऐसे, ये देखेंगे अभी इस तरीके से आया है आपका, ये इसके बाजू हो गए देखें ये, और ये है। अब हमने इसे राउंड राउंड बनाना है, साथ में पट्टी एक दूसरे से ओवरलैप करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे हम वो, ये देखें इस तरीके से बनाया अभी ये। अब जो ये पट्टी है ये हमें इस तरीके से ओवरलैप ऐसे करनी है, चाहे आप ऊपर से जहाँ आपने बटन होल बनाया है वो ऊपर का हिस्सा रहेगा और ये नीचे का हिस्सा ऐसे इस तरीके से। अब चाहे अभी बंद कीजिए या आप इसे ओपन आगे तक थोड़ा कीजिएगा, वो मैं देख लूँगी। यहाँ पे देखिए अब 6 फंदे मैं जो है उसमें दूसरी वाली उसमें सिलाई में लेकर इसे इसके साथ बंद करूँगी। देखिएगा कैसे, 2 3 4 5 और ये 6, ये ले लिए, इसको और इसको। ये यहाँ पे मेरा स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, क्योंकि अब यहाँ से मैं राउंड राउंड बनाते हुए जाऊँगी। तो देखिएगा ये है, अब हमें इससे और इसको ऐसे लेते हुए बंद करना है। ये फिर ये ऐसे, ये ऐसे, ये देखिए किया। जो ये बैक साइड है इसमें 6 फंदे ज़्यादा है फ्रंट से, क्यों? क्योंकि ये पट्टी के फंदे जो हमने आपस में ओवरलैप कर दिए, 6 फंदे ज़्यादा है। उसे आप कम कैसे करेंगे? जब आप ये सीधा बनाते हुए यहाँ तक आए हो, इस बैक, अभी ये बैक साइड ही है, देखें बैक साइड का अभी ये रहता है, ये वाला जो फंदा है, ये जो हमने ज्वाइन किया था, इससे और इसको आप 2 का 1 करेंगे ऐसे। अगेन पूरा ऐसे बनाएंगे। अब इस साइड आएंगे तो जो बैक साइड होगी वहाँ पे 2 का 1 करेंगे। देखिए कैसे, अब ये मैंने 2 का 1 यहाँ पे किया है क्योंकि यहाँ से बनाती हुई आई हूँ। अब इसे मैं उस बाजू तक ले जाती हूँ, फिर बताती हूँ आपको वहाँ पे कैसे करूँगी। 2 का 1 3 बार हमने 3 लाइंस में इसी तरीके से करना है, ताकि जो है हमारे 6 फंदे पीछे जो बैक साइड में एक्स्ट्रा है वो बंद हो जाए, क्योंकि जो हम डिज़ाइन डालेंगे आगे जाकर उसमें प्रॉब्लम ना हो, आगे और पीछे के फंदे बराबर आ जाएंगे। ये देखिएगा, ये अब फिर से आप बैक साइड पे आ गए। ये वाला फंदा हमने ज्वाइन किया था बाजू का, इसे और बैक साइड का फंदा लेना है। ध्यान रखिएगा फ्रंट का फंदा मत लीजिएगा, बैक साइड जो जहाँ पे ये है वहाँ का फंदा इस साइड लेना है। यहाँ भी हमने बैक साइड का ही फंदा 2 का 1 किया, तो ये जो ज्वाइन किया है इसे सीधा कीजिएगा, इसे और साथ में बैक साइड के फंदे को 2 का 1 करेंगे, फिर सारे फंदे हमारे सीधे बनेंगे। अब देखिए ये हर लाइन में हम ऐसा करेंगे 3 फंदे घटाने तक। अभी हमारे 2 फंदे घट गए, अगली बार फिर 2 घटेंगे, उसके अगली बार फिर 2, यानी कि 6 फंदे हमारे जो है घट जाएंगे बैक साइड पे। सिर्फ बैक साइड पे घटाना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, कहीं आप फ्रंट में भी घटा दें। यानी कि फ्रंट में 64 फंदे हैं तो बैक में भी 64 फंदे ही रहने चाहिए। देखिए फिर से आ गए, बैक साइड पे हैं, ये देखेंगे आप ध्यान से, इसलिए बार बार बोल रही हूँ क्योंकि आप गलती ना कर ले। ये बाजू है, ये बैक साइड है, ये बैक साइड के देखेंगे आप यहाँ पे आए हैं हम बाजू के जस्ट साथ में जहाँ पे हमने किए थे, ये देखेंगे आप, ये दिख रहा है आपको। अब बाजू के जो 2 का 1 किया था उसके जस्ट पहले वाला यानी कि बैक साइड में, इसको आपने ऐसे 2 का 1 करना है।
वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हमारे बैक के फंदे फ्रंट के फंदे के बराबर आए। तो फ्रंट के फंदों में हम नहीं करेंगे, सिर्फ बैक के फंदों में 3 यहाँ और 3 इस बाजू के इस साइड पे करेंगे। तो हमारे पास 6 फंदे जो है कम हो जाएंगे बैक साइड के। तो बराबर एग्जैक्टली फ्रंट एंड बैक के हमारे फंदे पूरे रहेंगे। थोड़ा सा आपको ऐसे करके दिखा देती हूँ, देखिए ये देखिए ये बैक है, ये देखेंगे ये बैक है। आपने बैक में जस्ट यहाँ पे करना है, फ्रंट में नहीं करना है। जस्ट बैक के आप ये देखेंगे यहाँ पे और यहाँ पे, वो सिर्फ इसलिए कि ये जो 6 फंदे हमारे पट्टी के एक्स्ट्रा है, क्योंकि हमने इन दोनों पट्टी को जब जोड़ा तो 6 फंदे थे, 12 उनके 6 फंदे रह गए। तो ये 6 फंदे हमारे कम हो जाए, इसलिए सिर्फ हम ये कर रहे हैं, ताकि आगे जो डिज़ाइन डालेंगे या कुछ करेंगे उसके लिए एग्जैक्टली जो है वो बराबर आए। तो चलिए इसी तरीके से जस्ट यहाँ पे देखें, अभी दूसरी बार हो गया, फिर अगली बार फिर तीसरी बार करूँगी। उसी तरीके से यहाँ पे एक बार किया है, अभी फिर से दोबारा और तिबारा, यानी कि 3 यहाँ फंदे 3 यहाँ फंदे बंद होंगे। तो 6 फंदे आपके बंद हो जाएंगे। उसके बाद आपने जस्ट इसे सीधा सीधा नॉर्म बनाते हुए जाना है। अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है 9 इंचेस बन गए हैं। इस समय मेरे पास 128 फंदे हैं। अब मैं बनाना क्या चाह रही हूँ, थोड़ा सा आपको नीचे का फ्रॉक बता देती हूँ। मैं इसमें कलरफुल लीफ बनाना चाह रही हूँ बेसिकली नीचे। तो देखिए जो नीचे मैं बनाना चाह रही हूँ वो इस तरीके की लीफ है और कलरफुल है, ऐसे ये लीफ है इस तरीके की। ये कलरफुल लीव्स जो है इसमें मैं ऐसे बनाना चाह रही हूँ और ये कलरफुल रहेगी। अब इसका जो अरेंजमेंट मैं 9 कलर्स लगा रही हूँ इसमें, यानी कि 9 लीव्स जो है इसमें डलेगी। अब मेरे पास 128 फंदे हैं, 128 स्टिचेस है। अब 128 स्टिचेस को देखिए 128 स्टिचेस है। 128 स्टिचेस में से जो है जब मैं जो 14 फंदों का लीव्स है, 14 स्टिचेस का लीफ है वो बनाऊंगी, तो मेरे पास 2 फंदे एक्स्ट्रा है। तो उन 2 फंदों को मैं कहीं भी एडजस्ट कर लूँगी या घटा लूँगी या कहीं भी एक एडजस्ट कर लूँगी स्टार्टिंग और एंड में, ये 2 फंदे। अब देखिए इसका बनाने का तरीका क्या है। लीफ तो वैसे मैंने चैनल पे ऑलरेडी है, बट स्टिल यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी क्योंकि मैं अलग अलग कलर्स लगा के बना रही हूँ। अब पहला फंदा उतारूँगी इस तरीके से और उसके बाद क्योंकि ये एक्स्ट्रा फंदा है इसीलिए पहला उतार रही हूँ। 6 फंदे मैं बुनूंगी और फिर जाली डालूंगी, उसके बाद एक फंदा बनाऊंगी, फिर जाली डालूंगी, फिर 6 फंदे बनाऊंगी और एक फंदा जो है मैं उल्टा करूंगी इस तरीके से। तो ये मैं करते हुए जाऊंगी इसी तरीके से, ये जो इतना है ये करते हुए जाऊंगी। स्लिप 1 जो हमने एक फंदा उतारा है उसे बार बार नहीं रिपीट करूंगी, सिर्फ 6 फंदे सीधे से रिपीट करूंगी। तो इस तरीके से रिपीट करते हुए मैं जाऊंगी। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको इसमें बताने जा रही हूँ ये कि किस तरीके से हम ये करेंगे। अब जो मैंने कलर्स लिए हैं, आप कोई भी कलर्स इसमें जो है ले सकते हैं। अब देखिए किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे इस समय मैं स्टार्टिंग पॉइंट पे हूँ। अब ये वाइट कलर जो है मुझे नहीं चाहिए, यहाँ पे मैं देखेंगे आप ये स्टार्टिंग पॉइंट पे हूँ। ये वाइट कलर मैं यहीं पे जो है काट दूँगी क्योंकि मैं वाइट इसमें आगे नहीं लगा रही हूँ। ये काट दिया आपने। अब यहाँ से जो शुरू करूँगी मैं ग्रीन कलर से शुरुआत कर रही हूँ। अब पहला फंदा इससे जस्ट ऐसे ही बुनना है। आपने बताया मैंने अभी आपको कि ये हमारा एक्स्ट्रा फंदा है। अब यहाँ से हमारे शुरुआत है, तो देखिएगा कैसे करूँगी। अब 6 फंदे सीधे बनाऊँगी, 1 2 3 4 5 6 ये बनाया आपने। यहाँ पे जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ, इससे आपने ऐसे जाली डाली, अगेन जाली डालनी है और 6 फंदे सीधे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6। अब ये एक फंदा हमारा उल्टा होएगा। अब यहाँ से मेरा दूसरा शुरू होएगा फंदा, जो कलर है दूसरा शुरू होएगा। यहाँ से येलो लगा रही हूँ, देखेंगे आप। अब वही 6 फंदे सीधे, इससे बस फ़र्क देखिए। ध्यान क्या रखना है कि आपने इस धागे को इस पे ऐसे लपेटना ज़रूर है, ठीक है। अब ये 6 फंदे आपने सीधे बनाए, 3 4
5 6, फिर जाली डाली ऐसे, अगेन जाली डाली और 6 फंदे सीधे बनाए, 1 2 3 4 5 6। फिर आपने नेक्स्ट कलर लेना है, ये यहीं और एक फंदा उल्टा बनाया, 6 फंदे सीधे, एक उल्टा, धागा आगे। अब हम नेक्स्ट कलर लेंगे, वो है ब्लू, आप अपने हिसाब से डालिएगा। अब 6 फंदे सीधे ऐसे, और इसको ज़रूर इस पे ऐसे लपेटिएगा, इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा। 2 3 4 5 6, फिर जाली, अगेन जाली और 6 फंदे सीधे, 2 3 4 5 6 और एक उल्टा। अब धागा आगे। अब नेक्स्ट कलर, और नेक्स्ट कलर जो है मेरा पिंक है, ये लेंगे इस तरीके से ऐसे, और ये बैक वाला इस पे लपेटेंगे ज़रूर। फिर 2 3 4 5 6, यहाँ पे जाली, अगेन जाली और 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6, फिर एक फंदा उल्टा और धागा आगे। अब फिर से कलर चेंज। अब ये मैंने जो है पर्पल कलर लिया है, ये देखिए पर्पल कलर है। फिर से वही एक फंदा सीधा, ये ऊपर ज़रूर लपेटेंगे, यानी कि 6 फंदे अभी सीधे बनाने हैं। 2 3 4 5 6, यहाँ जाली डाली, एक फंदा सीधा, जाली डाली, 6 फंदे सीधे, फिर एक फंदा उल्टा, धागा आगे, और कलर चेंज करना है आपने। अब इस पर्पल के बाद मेरा जो है रेड लगेगा, बस थोड़ा सा ध्यान ज़रूर रखिएगा क्योंकि बहुत सारे कलर्स हम लगा रहे हैं, तो उनको किस तरीके से आपने चलाना है उसका ध्यान रखिएगा। ये किया, इसको आपने इसके ऊपर से ऐसे लपेटा और 5 फंदे सीधे, यानी कि ये 6 फंदे सीधे हो गए। 2 3 4 5 6, अगेन एक फंदा जाली और एक फंदा सीधा, फिर जाली, 6 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, एंड कलर चेंज। अब यहाँ पे हम ब्लू कलर ले रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इन कलर्स को आप अगर पॉलीथिन्स में अलग अलग बांध के रखेंगे तो इजी रहेगा थोड़ा सा करने में। ये देखिए, ये बनाया, फिर इसको इसके ऊपर से लपेटा, अब 5 फंदे और सीधे, 2 3 4 5 6, फिर जाली, एक फंदा सीधा, जाली, 6 फंदे सीधे, 2 3 4 5 6, एक फंदा उल्टा, धागा आगे। अब कलर चेंज फिर से। अब मैं जो है वॉयलेट कलर बेसिकली ले रही हूँ, ये फिर वही, ये एक बनाया, इसको इसके ऊपर से लपेटा ऐसे, और 5 फंदे और बनाए, यानी कि 6 फंदे सीधे, 3 4 5 6, यहाँ पे जाली, एक फंदा सीधा, जाली, 6 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा। अब लास्ट का रह गया है एक कलर और हमारा, और वो मैं ले रही हूँ ऑरेंज। अब ये फिर से वही, ये बनाया, और आपने इसको इसके ऊपर से लपेटा, और 5 फंदे, 2 3 4 5 6, फिर जाली, एक फंदा सीधा, जाली, 6 फंदे सीधे, अब देखिए यहाँ पे मेरे पास, मैंने आपको बताया था कि एक फंदा एक्स्ट्रा रहेगा, तो इसे हम क्या करते हैं कि इसे हम ऐसे करके 2 का 1 कर देते हैं उल्टे में, क्योंकि एक्स्ट्रा रखूँगी तो वो थोड़ा सा ऑड लगेगा जब हम इसे करेंगे, तो 2 का 1 कर देंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा एक फंदा बंद करने में। अब धागा आगे, तो देखिए इस तरीके से मैंने ये अलग अलग कलर्स आप देखेंगे ऐसे लगाए हैं।
अब करेंगे कैसे, क्योंकि मैं राउंड में तो नहीं बना पाऊंगी इसे, अलग अलग कलर्स है। अब यहीं पे मैंने इसे ऐसे पलटना है, इस तरीके से ये पलटना है यहीं पे। यहाँ से हम खुला बनाएंगे, ऊपर से हमने बंद किया था इसे। अब ये करने के बाद आप चाहे तो यहाँ पे भी खुला रख सकते हैं। अब ऐसे करने के बाद देखिए ये फंदे, तो जिस तरीके से ये एक फंदा हमारा सीधा बन रहा था उसे आप सीधा बनाएंगे, एक फंदा सीधा और ये फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ये देखेंगे ये सारे उल्टे बनेंगे। जो एक फंदा था वो सिर्फ सीधा बनेगा। तो यानी कि हमारे इसमें फंदे बढ़ते जा रहे हैं, लीफ बना रहे हैं तो फंदे ऑब्वियसली बढ़ेंगे। ये किया आपने, फिर यहाँ पे आ गया आपका पर्पल, तो ये आपने ऐसे लपेटा, इसे आगे किया, एक फंदा आपने सीधा बनाया, धागा अपनी तरफ और ये सारे फंदे उल्टे। अब जो कलर है उसी से आपने अपने अपने कलर से इस तरीके से ये लाइन पूरी जो है करनी है। लिया, फिर इसे आगे लिया, इसे ऐसे लिया, एक सीधा की उल्टे, तरीके से लाइन उल्टी लाइन पूरी कर ली जैसे बताया। अब फिर से करना यही है, आपने बढ़ाना आपने यहीं पे है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जो मैंने लाइन अभी 2 बताई है वही दोहराते हुए जाना है, सेंटर में बढ़ाते हुए जाना है। कलर्स अलग अलग उसी तरीके से चलाएंगे। जस्ट थोड़ा सा और बता देती हूँ, फिर इसे हम थोड़ा सा जो है करते हुए जाएंगे। आप देखिए पहला फंदा उतारूंगी ऐसे, ये एक्स्ट्रा है, फिर इसके बाद ये सारे फंदे जाली तक सीधे बनेंगे आपके इस तरीके से, ये देखेंगे ये है। अब इसी फंदे पे आपने जाली डालनी है, तो धागा अपनी तरफ, इस पे जाली, फिर इस पे जाली और ये सारे फंदे सीधे। अब हमारे जो है इसमें फंदे बढ़ते हुए जाएंगे। ये किया, ये देखिए ये किया, एक फंदा उल्टा और धागा आगे। यहाँ से शुरू जो करना है इसे आपने ऐसे करना है और इसे ऊपर लेना है। इस चीज़ को लपेटिएगा ज़रूर, ध्यान रखिएगा। अब एक फंदा सीधा और फिर इस तरीके से, ये आए, फिर से जाली ऐसे, अगेन जाली, ये फंदे सीधे और एक फंदा उल्टा। अब यही आप दोहराते हुए फिलहाल जो है जाइएगा अलग अलग कलर से, बस इस चीज़ का ध्यान रखना। उल्टी लाइन जैसे मैंने आपको बताई वैसे ही करनी है। तो ये सारे अलग अलग कलर से हम फिलहाल इसे दोहराते हुए जाएंगे, जहाँ तक मैं समझती हूँ कम से कम 8 या 10 बार। तो वो मैं अभी जो है देख लेते हैं कि हमें कितना लंबा चाहिए, उस हिसाब से इसे करेंगे। मेरे हिसाब से 8 या 10 बार हम इसे जो है बढ़ाएंगे। तो चलिए पहले करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि कितना हम इसे जो है जाली बनाएंगे और फिर उसका पत्ते का शेप कैसे देंगे आगे, वो फिर इसमें आपको बताती हूँ। ये देखिएगा, ये मैंने जो है 10 जालियाँ बना ली है, देखेंगे आप इस तरीके से कलरफुल बनी है, अलग अलग कलर की आप ये देखेंगे बनी है। अब हमें जो है पत्ता बंद करना है। फिलहाल हमने ये पत्ता बढ़ा लिया है। ये अब आप अपने अपने जो है बच्चे के उसके लंबाई के हिसाब से कीजिएगा कि कितना लंबा आपने इसे जो है रखना है, उस हिसाब से ये पत्ता बड़ा और छोटा कर सकते हैं। यानी कि पत्ता बड़ा छोटा करने के लिए आपने जाली बड़ी या छोटी करनी है। तो मैंने अभी यहाँ पे 10 जालियाँ डाली है। अब हम एक एक पत्ता जो है बंद करेंगे। तो एक पत्ता बता रही हूँ, बाकी फिर मैं उसी तरीके से उसी क्राइटेरिया से बंद करूँगी। अब देखिए स्टार्टिंग में जब मैंने किया था तो आपको बताया था कि यहाँ की एक एक्स्ट्रा फंदा मैं रख रही हूँ। अब देखिएगा करूँगी किस तरीके से। पहले के 2 फंदे हमने ऐसे जो है 2 का 1 करना है और ये फंदे हमारे सारे सीधे बनेंगे।
देखिए बनाया आपने। अब ये जो लास्ट के दो फंदे हैं यहाँ भी आपने इनको इस तरीके से दो का एक करना है। अब यहीं पे हम पलट लेंगे, ये फंदे हम बाद में बनाएंगे क्योंकि अब हमें इसी पत्ते को पहले शेप देनी है। ये वाला जो लाइन है पूरी उल्टी जाएगी आपकी। ये हो गया। अब यही दो लाइंस आपने दोहराते हुए फिलहाल जानी है, यानी कि आपने स्टार्टिंग में इस तरीके से उतार के दो का एक करना है, ये सारे फंदे सीधे बनेंगे और लास्ट में भी दो का एक करना है और उल्टी लाइन पूरी उल्टी बनेगी। बस पहली वाली में थोड़ी सी हमने दोनों तरफ बंद किया है, सेकंड वाली में क्योंकि फंदा हमारा एक कम होगा, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फंदा था तो सेकंड वाले में एक कम होगा, तो उसे मैं दिखाऊंगी आपको कि हम किस तरीके से करेंगे। पहले ये वाला पत्ता जो है हम बंद कर लेते हैं। ये देखिए लास्ट में आ गए। ये दो फंदे आपने इस तरीके से दो का एक करना है। अब पलट के पूरी लाइन उल्टी, यही अब आप दोहराते हुए जाएंगे। जब अभी देखिएगा ये 13 फंदे रह गए हैं, इन 13 फंदों में मैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये देखेंगे आप, ये पत्ते की शेप इस तरीके से तो आई है, पर यहाँ पे मैं थोड़ी सी शेप और अलग देना चाह रही हूँ। तो 13 फंदे हैं इस समय मेरे पास, आपको हर बार यही करना है। आप दो दो फंदे बंद करेंगे, ये देखिएगा एक, और उसके बाद आपने इसे सीधा बनाया और उल्टी लाइन में भी हम बंद करेंगे, यानी कि सीधी में भी करेंगे उल्टे में भी करेंगे, दोनों साइड हम इसे बंद करेंगे। देखिए ये आ गया। आप अब ये दो किया आपने, पलट लिया। अब उल्टे साइड में भी आपने इन दो को दो का एक करना है ऐसे, फिर बनाएंगे और फिर लास्ट के दो फंदों को आप दो का एक करेंगे ऐसे। तो थोड़ी सी शेप जो है अलग सी आ जाएगी, इसीलिए कर रही हूँ। देखिए यहाँ पे भी करेंगे आप ऐसे, यहाँ भी देखिए ये दो फंदे आपने किए सीधी लाइन में भी, फिर बनाया और यहाँ पे भी किया, फिर उल्टे में आए, उल्टे में भी दो का एक किया, ये बनाया और लास्ट में भी दो का एक किया। ये देखिए अगेन ये दो का एक, जस्ट थोड़े से रह गए हैं फंदे, ये बनाया आपने और ये दो का एक। ये देखिए अब उल्टी साइड पे तीनों को आपने तीन का एक करना है इस तरीके से ऐसे। ये देखिए तो ये आपकी जो है पत्ते की शेप थोड़ी अलग और अच्छी सी इसमें आ जाएंगी। ये देखिए, ये देखिए ये बन गई आपकी पत्ते की शेप। अगर मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे 13 पे डबल डबल नहीं करती तो ये और लंबा सा जाता, तो पत्ते की शेप थोड़ी सी लंबी सी आती। तो देखिए इस तरीके से ऐसे आपने हर पत्ते को बंद करना है। अब मैं एक बार आपको ये वाला पत्ता बता दूं, क्योंकि यहाँ एक फंदा एक्स्ट्रा था, इसीलिए किस तरीके से किया। यहाँ पे हमारे पास एक फंदा उल्टा एक्स्ट्रा है, तो कैसे करेंगे एक पत्ता आपको बता देती हूँ, फिर आप जो है अपने हिसाब से सारे पत्ते उसी हिसाब से बंद करेंगे। अब देखिए करना क्या है, यहाँ पे खड़े हैं। अब इसमें तो हमने यहाँ पे भी दो का एक किया था और स्टार्टिंग में, और यहाँ पे भी, यहाँ पे हम यहाँ पे दो का एक नहीं करेंगे, इसे हम सीधा बनाएंगे क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक फंदा यहाँ पे उल्टा एक्स्ट्रा है, तो उसे बंद करेंगे स्टार्टिंग में। देखेंगे ऐसे, ये किया आपने, सारे फंदे बनाने हैं।
अब ये आगे लास्ट में देखिए, ये उल्टा और इससे एक पहला सीधा, तो इन दो को आपने दो का एक करना। वो सिर्फ इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे हमारे पास उल्टा फंदा एक्स्ट्रा था। अब यहाँ भी बराबर फंदे होंगे, यहाँ भी बराबर फंदे होंगे, यहीं पे आपने पलट लेना है और फिर वही उल्टी लाइन पूरी उल्टी और सीधी लाइन में दोनों तरफ एक एक फंदा घटता हुआ जाएगा टिल 13 फंदों तक। 13 फंदे में हमने डबल डबल करना है, जैसे मैंने बताया, सीधे भी और उल्टे में भी। ये देखिए बनाया, आप आ गए अब सीधी लाइन में। सीधे में आपने अब यहाँ भी दो का एक करना है, यहाँ भी दो का एक करना है, उल्टी लाइन पूरी उल्टी बनानी है। आपने इस तरीके से दो फंदों को दो का एक करना है, पूरे फंदे बनेंगे, लास्ट के दो का एक होगा, उल्टी लाइन पूरी उल्टी स्टिल 13 फंदों तक। फिर 13 फंदों में आपने सीधे में भी दो का एक करना है और उल्टे में भी दो का एक करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब आप इसी तरीके से सारे पत्ते एक एक करके बंद कीजिएगा, जो मैंने येलो वाला बताया, क्योंकि ग्रीन में हमारे पास एक्स्ट्रा फंदा था इसीलिए वो हल्का सा अलग सा हुआ था। येलो जो मैंने बताया, सारे बाकी फंदे आपने इसी तरीके से एक एक करके बंद करने हैं। तो देखिए लास्ट में आ गए हम। अब यहाँ पे भी आपने दो का एक करना है ऐसे, ये देखिए। अब उल्टी लाइन पूरी उल्टी जाएगी। अब यही चीज़ आपने सारे पत्तों में करते हुए जाना है, एग्जैक्टली सेम जो येलो में मैंने आपको बताया। ये सारे पत्ते जो है आप देखेंगे लीव्स इस तरीके से बन गई है और ऐसे बंद हो गई है, देखेंगे सारी जैसे बताया था उसी तरीके से किया। और जो ये हमारा ओपन पोर्शन था वहाँ मैंने सुई से इसे बंद कर दिया, जस्ट इतना पार्ट जो एक साइड हमने ओपन रखा था। अब देखिएगा क्या करना है। अब आपने जो ये सारे पत्ते जब आपके बन जाएंगे, अब आपने एक सिलाई लेनी है, दो सिलाइयाँ इस तरीके से 10 नंबर की लीजिएगा। और हम यहाँ पे आपको बताती हूँ क्योंकि सारे पत्तों में एक जैसा ही आपने करना है। अब कैसे करेंगे वो देख लीजिएगा। वाइट कलर का, क्योंकि हमने बेस ऊपर का वाइट रखा है तो मैं वाइट ही ले रही हूँ इसमें। अब वाइट धागा लीजिएगा और ये जो आपको सेंटर का फंदा दिख रहा है, देखेंगे ये यहाँ पे हमने, अब यहाँ से हमें इस तरीके से फंदे उठाते हुए जाना है टिल इसके टॉप तक। ये इसका टॉप और इसका टॉप दोनों का। अब देखिए फंदे एक बार दिखा देती हूँ, फिर आपने उसी तरीके से करते हुए ऊपर तक जाना है। ये देखेंगे, ये डाला आपने एक फंदा इस तरीके से निकाला। अब इसके साथ आप यहाँ पे इसमें डालिएगा और फिर ये दो फंदे हो गए, पलट लीजिए यहीं पे आप। अब दूसरी सिलाई लेंगे, ये पहला फंदा हम अभी तो यहाँ पे बनाएंगे क्योंकि पहली बार है। फिर ये दूसरा फंदा। अब यहाँ से आपने बैक से ये देखिएगा इस तरीके से ऐसे एक एक करते हुए फंदा दोनों तरफ से लेते हुए जाना। ये लिया आपने, अब पलट लिया, 3 फंदे हो गए। पहला फंदा उतारूंगी, ये बनाया, ये बनाया और इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे साइड पे ये देखेंगे, ये एक एक फंदा आपने दोनों तरफ से लेते हुए जाना है, यानी कि सीधी तरफ भी और उल्टी तरफ भी। पलट लीजिए, फिर ये उतारा पहला, फिर ये बनाया 1 2 3, फिर इसे आपने ऐसे देखा और ये देखिए ये लिया और यहाँ से एक फंदा, फिर पलट लिया, फिर पहला उतारा 1 2 3 4, ये देखिए ये देख रहे हैं आप, ये लिया इसमें। तो इस तरीके से आपने दोनों तरफ से एक एक फंदा इनके दोनों के टॉप तक लेते हुए ऐसे ही फंदे जाने हैं। अब ये सारे जितने भी लीव्स हैं उनके सेंटर में आपने इसी तरीके से फिल करते हुए जाना है। ये देखेंगे, ये लिया, ऐसे किया, पलट लिया, फिर ये लिया, इन्हें बनाया और ये ले, इस तरीके से देखेंगे आप, ये फंदे बढ़ते हुए भी जाएंगे और ये दोनों आपस में जुड़ते हुए भी ऐसे ही जो है जाएंगे। अब ऊपर टॉप तक आप इसी तरीके से करते हुए जाएंगे। ये देखिएगा ऐसे। अब ये मैंने एक करके रखा हुआ है, आपको दिखा देती हूँ। ये देखेंगे, ये देखिए
इस तरीके से जाएगा पूरे टॉप तक दोनों के। और ये फंदे फिलहाल हम बंद नहीं करेंगे क्योंकि हमें थोड़ा सा बॉर्डर बनाना है, तो इन्हें मैंने सर्कुलर नीडल में डाल के रख लिया। आप चाहे तो किसी में भी डाल के रख सकते हैं। अब एक एक करके हम सारे फंदे इस तरीके से आप ये देखेंगे उठाते हुए जाएंगे। यहाँ पे भी जितने भी ये सेंटर में आपको ये दिख रहे हैं, आपने इस तरीके से पूरे टॉप तक इनके फंदे उठाते हुए सब जगह जो है जाने हैं। पहले सब उठा लेते हैं, उसके बाद छोटा सा एक बॉर्डर बनाएंगे हम, जिस तरीके से ये है दोनों तरफ सीधे सीधे का, और फिर उसे बंद कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से आपका ये नीचे पत्ता आएगा। तो चलिए पहले सब में उठा लेते हैं, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया इसमें उसी तरीके से आपने इसमें जो है करते हुए जाना है सारे लीव्स में। देखेंगे ये बनाएंगे आप ऐसे, और फिर इस साइड से ये, और इसमें से एक फंदा, फिर पलट के ये लिया। पहला फंदा उतारेंगे ज़रूर, बनाइएगा मत, उतारिएगा। ये किया और यहाँ से देखा और इसमें से एक फंदा, देखिए ऐसे। ये करते हुए आप जाएंगे इसी तरीके से ऊपर दोनों के टॉप तक। ये जो है इस तरीके से सारे फंदे आप ये देखेंगे सारे में ऐसे उठा लिए हैं, ये देखेंगे। अब ये जो पूरी लाइन है, अब हमने क्या करना है, जस्ट इसका एक बॉर्डर बनाना है। ये टोटल में अभी जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 इंचेस 15 इंचेस आए हैं। अब हम इसे 1 इंच या 1.5 इंच का बॉर्डर बनाएंगे, वो जैसे हमने ये बनाया है उसी तरीके से बनाएंगे। तो अब हम देखिए किस तरीके से यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ से शुरुआत है, बॉर्डर बनाना है, तो पहली पूरी लाइन उल्टी करूँगी, फिर एक लाइन सीधी करूँगी, एक लाइन उल्टी करूँगी, ऐसे करते हुए जाऊँगी। तो इस तरीके से आपने ये जो है मार्कर लगाना है जहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट है। अब यहाँ से शुरू करेंगे तो हम ये इस तरीके से ऐसे ये पूरी लाइन ऐसे उल्टी बनाएंगे, और उसके अगली लाइन सीधी बनाएंगे, फिर अगली लाइन उल्टी बनाएंगे। इस तरीके से करते हुए इसका बॉर्डर बनाएंगे और फिर उसे हम बंद कर लेंगे। देखिए पूरी लाइन आपने इस तरीके से उल्टी करके पूरी कर ली। जब अब धागा आगे करके यहाँ से हमने पूरी लाइन जो है सीधी करनी है, और ये पूरी लाइन आपने इस तरीके से ऐसे सीधी करनी है। अब इसी तरीके से ये 2 लाइनें आपने दोहराते हुए जानी है, एक लाइन सीधी, एक लाइन उल्टी, एक लाइन सीधी, एक लाइन उल्टी। अब जितना चौड़ा बॉर्डर आपको चाहिए होगा उतना बनाने के बाद आपको उसे बंद कर देना है। ये देखिए इस तरीके से आपका ये बॉर्डर बनना शुरू हो जाएगा। अब ये देखिएगा ये मैंने फ्रॉक जो है कंप्लीट कर ली। इसे आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। ये देखिए ये यहाँ पे मैंने ये 10 1 2 3 4 5 10 लाइंस का बॉर्डर बनाया है और उसके बाद बंद कर दिया। तो इस तरीके से मल्टी कलर आप कुछ भी लगा के फ्रॉक बना सकते हैं। और बैक साइड में ये ऐसे दिखेगी, देखिए। और बैक में चाहे तो इसको फ्रंट रखिएगा, चाहे इसको बैक रखिएगा, दोनों तरफ एक जैसे हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा आप इसे बैक रखेंगे या फ्रंट रखेंगे। और देखिए यहाँ पे मैंने बटन्स लगा लिया। अब आप वो अपने हिसाब से बटन्स लगाएंगे। अब अगर ये साइड आप फ्रंट रखते हैं तो मैं ये बता दूं आपको कि यहाँ पे आप मार्केट से कुछ भी मिलता है या तो वो लगाइएगा या इसमें कढ़ाई कीजिएगा। आप ये देखेंगे इस तरीके के फूल मिलते हैं मार्केट में, तो आप सेंटर में इसमें इस तरीके से जो है लगा सकते हैं। तो आपका ये फ्रॉक जो है तैयार हो गया। तो चलिए फिर बनाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा सबके साथ। थैंक यू।